नमस्कार, मैं युवराज। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। वार्ड सचिव भाइयों के लिए आज का दिन बहुत ही खास दिन है, क्योंकि वार्ड सचिवों को बताया गया था कि 21 तारीख को यानी 21 मार्च को हाईकोर्ट से फैसला आना है। और इससे पहले डेमोक्रेटिक लाइव एक बड़ा खुलासा किया था। वार्ड सचिवों का, फर्जी नेताओं का एक बड़ा खुलासा किया था कि वार्ड सचिवों के साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है। केस तो किया गया था, लेकिन केस सिर्फ पैसा तसल्ली के नाम पर किया गया था, क्योंकि जब तक वार्ड सचिव पैसा देता रहता, वार्ड सचिवों का केस का बहस चलता रहता। इससे पहले जब डेमोक्रेटिक लाइव को उसकी सच्चाई पता चला, तो डेमोक्रेटिक लाइव ने वार्ड सचिव भाइयों को आगाह किया था कि वार्ड सचिव के साथ धोखाधड़ी हो रहा है, उसे गुमराह किया जा रहा है। तो इसको लेकर वार्ड सचिव के नेता मोनू कुमार ने धमकी दिया। वार्ड सचिव के कई ग्रुप बना हुआ है, जिसमें भी मेरा नाम लेकर मुझे गंदी गंदी भद्दी भद्दी गाली लिखा गया। मैं उसी समय आगाह कर दिया था कि आप गाली दो या कुछ दो, मेरा फर्ज है पत्रकारिता धर्म निभाना। हम अपना धर्म निभा रहे थे और वही सच हम आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, और वो हकीकत आखिरकार सामने आ ही गया। आज सभी वार्ड सचिव के जो नेता हैं, जो 4 नेता हैं, जिसमें मैं नाम लेना चाहूंगा, प्रदेश उपाध्यक्ष कामदेव कुमार जो कि फर्जी नेता है, राणा रंजीत वो भी अपना फोन बंद कर दिए हैं, मोनू कुमार भी, सभी का फोन, एक तरफ से चारों लोगों का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, किसी का फोन नहीं लग रहा है। और हाईकोर्ट में आप लोगों का जो फैसला था वो भी रिजेक्ट हो गया। अब बताइए, जब फैसला रिजर्व रखा हुआ था तो उसे सुनाने की जब बात थी तो उसे रिजेक्ट कैसे कर दिया गया? ये बड़ी बात है। जब रिजेक्ट तो तब होता है जब उस पे बहस होती है, लेकिन ये लोग पहले ही बोल रहे थे सिर्फ फैसला सुनाना है, एस या नो। जब फैसला आना था तो या तो एस बोलते या तो नो बोलते, बस इतना ही बोलना था, हुआ या नहीं हुआ, लेकिन रिजेक्ट हो गया। अब बताइए, ये सच्चाई आप लोगों के सामने अभी तक छुपाया जा रहा है, लेकिन ये सच्चाई डेमोक्रेटिक लाइव आप लोगों को बता रहा है। और इसलिए बता रहा है क्योंकि हम लगातार आप लोगों की खबर वही दिखा रहे हैं जो सच है, ना कुछ अलग दिखा रहे हैं, ना तो कुछ उसमें झूठ दिखा रहे हैं। जो सच है वही दिखाने का प्रयास वह डेमोक्रेटिक लाइव कर रही है और करता रहेगा। तो यही सच का जो सच हमेशा वार्ड सचिवों को दिखाता रहा है, उसका परिणाम ये हुआ कि वार्ड सचिवों का जो फर्जी नेता था, लगातार फोन करके मुझे यानी कि युवराज पटेल को लगातार गाली दिया गया, मैसेज किया गया, मैसेज में गाली दिया गया, धमकी दिया गया, जान से मारने का धमकी दिया गया। लेकिन मैं सच दिखाता रहूंगा, मुझे इस चीजों का कोई परवाह नहीं है। जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं तो ऐसी धमकियां पत्रकारों को मिलता रहता है, ये आम बात है। इसलिए इस बातों से मुझे थोड़ा भी घबराहट नहीं होता है। और आज घबराने की जरूरत उन लोगों को है जो वार्ड सचिवों के साथ धोखाधड़ी किया है, जो वार्ड सचिवों के साथ विश्वासघात किया है, जो वार्ड सचिवों का धन लूटा है, उसको घबराने की जरूरत है। और वो घबरा भी गए हैं। सभी का एक तरफ से फोन स्विच ऑफ आ रहा है, किसी का फोन नहीं लग रहा है, ना तो कामदेव का फोन लग रहा है, ना तो राणा रंजीत का फोन लग रहा है, ना ही मोनू कुमार का फोन लग रहा है। सभी का एक तरफ से फोन बंद आ रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनसे हमारी बात हो, लेकिन बात नहीं हो पा रही है। तो देखिए, सच आज आपके सामने है और झूठ विलुप्त होता नजर आ रहा है। तो यही फर्क है सच और झूठ में। झूठ को डूबना पड़ता है और सच हमेशा उगा हुआ रहता है और उगता ही रहता है। तो आज जो परिणाम आया है, इसका मैं अंदेशा पहले भी देता रहा हूं कि आप लोगों का केस का कुछ नहीं होगा, क्योंकि केस सिर्फ किया गया था पैसा लेने के लिए। पैसा उगाही के नाम पर पैसा उगाही लेने का एक तरीका बनाया गया था, सिर्फ एक केस कर दिया गया, और जब ताकि एक केस नंबर मिल जाए और उस केस नंबर को दिखाकर आप लोगों से पैसा उगाही किया जाए। और वैसा ही हुआ। ये लोग हमेशा आप लोगों को गुमराह करते रहे कि 3 वकील हमने हायर किया है। जब 3 वकील हायर किया है तो सिर्फ सियाराम पांडे का ही नंबर आप लोगों को क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसे सिर्फ आप लोगों को जवाब देने के लिए ही रखा गया है। उसे बहस करना तो है नहीं, क्योंकि बहस तो करते हैं सीनियर वकील, ये तो पीके शाही करते हैं, ज्यादातर तो पीके शाही करते हैं। और पीके शाही भी पंचायतों का एक केस था, जिसमें कि जब पंचायत का केस होता है तो सभी का जिक्र होता है, जितने पंचायत प्रतिनिधि रहते हैं सभी का जिक्र होता है। उसमें मुखिया का भी जिक्र होता है, सरपंच का भी जिक्र होता है, वार्ड सदस्य का भी जिक्र, वार्ड सचिव का भी जिक्र होता है। और उसी को दिखा करके आप लोगों को हमेशा गुमराह किया जा रहा था, जैसा कि आप
लोगों का कोई बहस नहीं हो रहा था, लेकिन पहले से ये पंचायत का एक केस लंबित था कोर्ट में, उसी का डेट दिखा करके आप लोगों से पैसा वसूला जा रहा था। और ये पहले से जो पंचायत में का जो केस था उसी को दिखा करके आप लोगों से बेवकूफ बनाया जा रहा था और पैसा तसीला जा रहा था। आप लोगों का एक भी बहस नहीं हुआ था, ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं। चूंकि ये मैंने वकीलों से जब मिला, कई वकील से मैं मिला तो बात किया, तो वहां ये साफ रहा हो गया कि पंचायत का कई केस कोर्ट में लंबित है और एक कोर्ट पंचायत विभाग से जुड़ा हुआ था, उसको लेकर वहां बहस हो रही थी और जिसका बहस पीके शाही कर रहे थे। और उसी में सभी का जिक्र कर रहे थे, एक करके मुखिया का जिक्र कर रहे थे, सरपंच का जिक्र कर रहे थे, वार्ड सदस्य का जिक्र कर रहे थे, पंच का जिक्र कर रहे थे और वार्ड सचिव का भी जिक्र कर रहे थे। तो उसी को लेकर आप लोगों को पेश कर दिया जाता था कि देखिए ये ऑडियो क्लिप है और ये आप लोगों का लिंक है, यही बहस हुई है और आप लोगों का फैसला 21 मार्च को आएगा। जब फैसला रिजर्व रख लिया गया था तो फैसला या तो एस होता है या तो नो होता है, यही फैसला होता है। जहां तक कि आप लोग भी जानते होंगे फैसला में हाँ या ना होता है, लेकिन रिजेक्ट कैसे हो गया? तो रिजेक्ट हो गया, इसकी बड़ी बात यह है कि अब ये लोगों को लगा कि अब हम लोगों के चेहरे पे से पर्दा उठ चुका है, तो ये लोग केस को रिजेक्ट घोषित करवा दिए। इनका असलियत जब सामने आ गया तो केस रिजेक्ट हो गया। लेकिन जो कह रहे थे कि डेमोक्रेटिक लाइव अफवाह फैलाती है और गलत न्यूज बताता है, तो उसे मैं बता देना चाहता हूं कि जब गलत न्यूज बताता है तो आपका फोन आज क्यों बंद आ रहा है, आज आपका फोन क्यों नहीं लग रहा है? आज बता देना चाहिए दुनिया को कि डेमोक्रेटिक लाइव गलत है, लेकिन डेमोक्रेटिक लाइव दावे के साथ आप लोगों के सामने खड़ा है और आप लोगों को खबर दे रही है, और जो लोग गलत है उनकी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो यही फर्क है सच और गलत में, कि झूठ आज भी विलुप्त हो गया, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ उनकी बातों में इतनी गालियां होती है, बस गाली ही देना जानते हैं, और गाली वही देता है जो अपराधी छवि के लोग होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, जिन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अपनी परी है। आप लोगों की पैसा से परी है, तो आप लोग पैसा से उनकी मोहब्बत था, आप लोगों से कोई मोहब्बत नहीं था। सिर्फ आप लोग से पैसा लेने का एक जरिया बना लिया गया था। जैसा कि मैंने पहले भी इसका उजागर किया, डेमोक्रेटिक लाइव हमेशा आपको सच ही दिखाएगा और सच का उजागर करता रहेगा। तो इसी बानी के साथ हम आज की खबर को यहीं समाप्त करते हैं, और आगे खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें, हमारे वेबसाइट पे हैं तो उसे भी विजिट करें। धन्यवाद।